लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे। एलएसी पर चाइना और इंडिया के ट्रूप्स के बीच, फौजियों के बीच जो है कुछ ऐसा हुआ है, यानी क्लैश हुआ है, जिसकी बिना पर 9 के करीब कहा जा रहा है कि जख्मी चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान चाणक्य में आपका स्वागत है। चीनी सेना ने तवांग सेक्टर में घुसपैठ की और भारतीय सेना की पोस्ट पर कब्जा करना चाहा और भारतीय सैनिकों ने 300 चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया, उस पर कब्जा करने नहीं दिया। इसी सब की चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है। धन्यवाद। पहली बात देखिए, लास्ट टाइम तो उन्होंने बोला कि गलवान में कोई मरा नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर 111 कब्रें निकल गई। और कल जो खबर आई है, जो हमारे पास मतलब ये है, करीब 20 से 30 चाइनीज तो जख्मी है। कोई कह रहा 300 लोग आए थे, कोई 600 लोग आए थे। देखिए, अब जब पोल पट्टी और कलई खुल रही है, 600 लोग आके तुम एक पोस्ट को नहीं ले पाए, तुम्हारे 30 लोग जख्मी और अपनी जान और इज्जत बचा के दोनों भागे हो। नहीं तो गलवान जैसी हालत होती तो उनके लीडर जी ना दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं कहीं रहता। चाइनीज और इंडियन दोनों फोर्सेस में एक बार फिर झड़प हुई है, जिसमें चाइनीज जो है उनका तो खैर नुकसान हुआ ही है, लेकिन भारत की तरफ भी जो सोल्जर्स थे वो काफी इंजर्ड हुए हैं और किसी को ज्यादा और किसी को कम चोट लगी है। साथ साथ पत्थरबाजी हुई है और कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से एलएसी के ऊपर जो है एक तरह का अटैक किया गया। उनका ख्याल था कि शायद इस वक्त इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहीं बैठ के पकोड़े खा रहे हैं या फिर वो वहां मौजूद ही नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बहुत जबरदस्त तरीके से इंडियन फोर्सेस ने ना सिर्फ ये कि चाइनीज फोर्सेस को रोका, बल्कि जो पत्थरबाजी वगैरह हुई उसमें कई लोग जख्मी भी हुए, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और चाइनीज भी। और फिर चाइना को भगा दिया। कहा यही जा रहा है कि वो कोई हिस्सा था इंडिया का जिसपे वो कब्जा करने के लिए आ रहे थे और उनका ख्याल था कि क्योंकि इस वक्त इंडियन सोल्जर्स मौजूद नहीं है और तो हम इसके ऊपर बड़ी आसानी से काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और चाइना के जो लोग थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहरहाल एक तरह से टफ टाइम दिया इंडियन फोर्सेस ने। इंस्टेबिलिटी होती है, वोलेटाइल एनवायरनमेंट जनरेट होता है, तो इंडिया की राइजिंग मार्केट को आप समझते हैं नुकसान हो सकता है, या क्या आप समझते हैं मोदी साहब इसको कंट्रोल कर लेंगे? देखिए चीमा साहब, पहली बात, कोई अनस्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये अनस्टेबिलिटी है तो पाकिस्तान तो पैदाइशी अनस्टेबल है और अब भी अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबिलिटी नहीं है, इट इज एन इंसिडेंट एट द बॉर्डर विच द इंडियन आर्मी इज फुली कॉम्पिटेंट ऑफ हैंडलिंग इट। उनको फ्रीडम है, उन्हें पता उन्हें क्या करना। कमांडर्स नो हाउ टू हैंडल चाइनीज, जैसे कल भी किया था। कल नहीं बीजेपी वहां गई थी, नहीं राजनाथ जी गए थे, ना मोदी जी गए थे, ना जयशंकर साहब गए थे। जो वहां के लोग थे, जो हमारे भाई वहां थे, उन्होंने हैंडल कर लिया। दे नो देयर जॉब। सो Prime Minister Modi has a job cut for himself. Dr. Jaishankar has a job. Rajnath ji has a job. Amit Shah has a job. You have a job. I have a job. We are all doing what we are supposed to do. I cannot go and do what my brothers are doing at Toang. मेरे बस का काम नहीं है. मैं तो खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा वहां पे। तो वहां जो हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन अपना काम करता है, डेमोक्रेसी है, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं। चाइना की तरह शी की मर्जी क्या है। आज आज बादशाही चाइना का मतलब ना, उनके मूड की क्या बात है। एवरीबडी इज डिसाइड, सो आवर कमांडर्स आर इक्विप्ड टू डू देयर जॉब। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम एंड डेमोक्रेसी। सो दे विल डू देयर जॉब एंड दे विल मेंटेन व्हाट वी हैव टू डू।